नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं पाथ ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति जो अभी 2020 में आई है, उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स की चर्चा की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या रहा है और हम ये भी जानेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है। तो आइए बिना विलंब किए हम जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो आइए इसकी प्रमुख बातों को जान लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रोस इनरोलमेंट रेशो जो है उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय की, तो इसका नाम जो है वो अभी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल निकाय की परिकल्पना की गई है। शिक्षा नीति में यहाँ पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो थोड़ी पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग जो 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों यथा बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी। और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया। अधिकांश राज्यों में 10+2+3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया। इस नीति में 1992 में संशोधन भी किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने के विषय के बारे में चर्चा की गई थी। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह भी मांगी। नई शिक्षा नीति 2020 पर देश भर के शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा भी की गई है। इसमें बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय उससे भी चर्चा की गई है। पंजाब विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय तथा कालीकट विश्वविद्यालय केरल ने भाग लिया। मानव संसाधन मंत्रालय का जो नाम है वो पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा, ऐसा इसमें प्रोविज़न किया गया है। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का उद्देश्य है, जो इस समय 4.43% है। आपके लिए ये एक फैक्ट नॉलेज भी हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 2 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया गया है।
पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पाँचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात भी इसमें की गई है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज जो है वो कक्षा 9 से 12वीं तक का है, 4 साल का यहाँ होगा। पहले जहाँ 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा में ही यहाँ एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है कि कक्षा 9 में ही वहाँ अपने विषय को चुन सकते हैं। शिक्षण के माध्यम के रूप में 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टा जो विद्या है को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है, जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई जो शिक्षा नीति है, इसमें पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष में छोड़ने पर डिग्री देने का प्रोविज़न किया गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के उपरांत बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखी गई है। वहीं मुख्यतः इसमें घोषित बदलावों का स्वागत किया गया है, लेकिन इसके कई लक्ष्य के पूरा होने पर संदेह व्यक्त भी किया गया है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य बहुत ही पुराना है, जिसे फिर से दोहराया गया है। तो आज हमने आपको इस नई शिक्षा नीति के बारे में बताया है। ऐसे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन्स को भी दबा दें, ताकि आने वाले समय में जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। फलतः वहाँ वीडियो देखने में आपको आसानी होगी, साथ ही वो आपके पढ़ाई के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अतः हमारा प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। धन्यवाद।